अमेरिका में चर्चित यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक भूचाल आ गया है। गुरुवार को एप्स्टीन फाइल से जुड़ी 68 नई तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं, जिसमें दुनिया के कई जानी मानी और प्रभावशाली हस्तियां नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को अमेरिकी संसद के हाउस ओवरसाइट कमेटी ने जारी किया है। नई तस्वीरों के सामने आते ही अमेरिकी राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कई बड़े सवाल एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। अब जारी की गई तस्वीरों में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और अरबपति कारोबारी बिल गेट्स भी नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में वो एक महिला के साथ नजर आते हैं। हालांकि महिला का चेहरा छिपाया गया है और उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। इससे पहले 12 दिसंबर को जारी की गई 19 तस्वीरों में भी बिल गेट्स की मौजूदगी देखी गई थी। ऐसे में उनके नाम पर अब बार बार सामने आना चर्चा का विषय भी बन गया है। हालांकि इन तस्वीरों में कहीं भी ये साफ नहीं दिखता है कि कोई गैर कानूनी गतिविधि हो रही है। अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की है कि वह जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी बाकी सभी फाइलें भी जल्द सार्वजनिक करेगा और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी दस्तावेज, तस्वीरें और जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिससे ये मामला और ज्यादा गहरा सकता है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पहले से ही अमेरिकी राजनीति में जबरदस्त तनाव है और अब नई तस्वीरों के सामने आने से ये विवाद और तेज हो गया है। नई तस्वीरों में सिर्फ बिल गेट्स ही नहीं बल्कि कई और बड़े नाम भी नजर आते हैं। इनमें गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन, मशहूर फिल्मकार वुडी एलन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध दार्शनिक और भाषाविद नोम चोम्स्की भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में चोम्स्की की जेफरी एप्स्टीन के साथ एक विमान में बैठे हुए तस्वीर साझा की गई है। इन तस्वीरों ने यह दिखाया है कि एप्स्टीन के संपर्क कितने ऊंचे और प्रभावशाली लोगों तक फैले हुए थे। तस्वीरों के अलावा कुछ दस्तावेज भी जारी किए गए हैं। इनमें कई देशों के पासपोर्ट और पहचान पत्रों की तस्वीरें शामिल हैं। हालांकि सुरक्षा और गोपनीयता के कारण दस्तावेजों की निजी जानकारी को छिपा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें यूक्रेन और रूस जैसे देश के पासपोर्ट भी शामिल है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ था। हालांकि हाउस ओवरसाइट कमेटी ने यह स्पष्ट किया है कि जारी की गई तस्वीरों में किसी भी व्यक्ति को किसी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त नहीं दिखाया गया है। इसके बावजूद कुछ सामग्री बेहद चौंकाने वाली है। एक स्क्रीनशॉट में एक टेक्स्ट मैसेज नजर आता है जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति युवा महिलाओं की भर्ती की बात करता हुआ नजर आ रहा है। इस संदेश में लिखा है, मेरी एक दोस्त स्काउट है, उसने मुझे कुछ लड़कियां भेजी हैं, लेकिन वह प्रति लड़की $1000 मांग रही है। मैं तुम्हें अभी लड़कियां भेजूंगा, शायद कोई जे के लिए अच्छी हो। इस मैसेज में लड़कियों के शारीरिक बनावट, वजन और अन्य विवरण भी लिखे हुए दिखाई देते हैं। यह संदेश एप्स्टीन के अपराधों की भयावहता को एक बार फिर से सामने ले आता है। इसके अलावा कुछ अन्य तस्वीरों में महिलाओं के शरीर पर लिखे हुए संदेश भी नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये पंक्तियां चर्चित और विवादित किताब लोलिता से ली गई हो सकती हैं। एक तस्वीर में ये किताब की प्रति भी नजर आई है। गौरतलब है कि लोलिता एक ऐसी किताब है जिसमें एक नाबालिग लड़की के शोषण की कहानी को दर्शाया गया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये संदेश एक महिला के शरीर पर लिखे गए हैं या अलग अलग महिलाओं के। इन तस्वीरों ने एप्स्टीन के ठिकानों पर होने वाली गतिविधियों को लेकर और भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बताया जाता है कि जेफरी एप्स्टीन के ठिकानों से हजारों तस्वीरें बरामद की गई थी, लेकिन फिलहाल उनमें से केवल कुछ ही सार्वजनिक की गई हैं। आने वाले समय में और सामग्री सामने आने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे कई प्रभावशाली लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस पूरे मामले ने अमेरिकी राजनीति में भी तीखी बहस छेड़ दी है। हाउस ओवरसाइट कमेटी पर सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि जैसे ही उन्हें सामग्री मिल रही है वे उसे सार्वजनिक कर रहे हैं और साथ ही पीड़ितों या संभावित परिवारों की और पीड़ितों की पहचान भी पूरी तरह गोपनीय रखी जा रही है। वहीं रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि डेमोक्रेट्स जानबूझकर चुनिंदा जानकारी को ही जारी कर रहे हैं और इसका मकसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम करना है। जेफरी एप्स्टीन का जीवन भी उतना ही रहस्यमय और विवादों से भरा रहा है जितना उसकी मौत। उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ, शुरुआती जीवन भी वहीं बीता। 1970 के दशक में उसने न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित डॉल्टन स्कूल में गणित और भौतिकी जैसे विषय पढ़ाए। हालांकि वह खुद कभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाया। स्कूल में पढ़ाने के दौरान ही एक छात्र के पिता उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एप्स्टीन की मुलाकात वॉल स्ट्रीट के निवेश बैंक बीएस स्टीनस के एक सीनियर पार्टनर से करवा दी। यही मुलाकात उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। वॉल स्ट्रीट में कदम रखने के बाद एप्स्टीन ने तेजी से तरक्की की और महज 4 साल में वो निवेश बैंक का पार्टनर बन गया। 1982 में उसने बीएस स्टीनस को छोड़कर अपनी खुद की कंपनी जे एप्स्टीन एंड कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी बेहद अमीर ग्राहकों की संपत्तियों का प्रबंधन करती थी, जिनकी कुल संपत्ति $1 अरब से भी ज्यादा हुआ करती थी। इस काम के जरिए एप्स्टीन ने न केवल जबरदस्त दौलत कमाई बल्कि राजनीति, बिजनेस और ग्लैमर की दुनिया में भी अपने संपर्क मजबूत कर लिए। अपनी अपार संपत्ति के दम पर एप्स्टीन ने फ्लोरिडा में एक आलीशान मैंशन, न्यू मैक्सिको में रेंच और न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा निजी घर खरीदा।
यहाँ वो अक्सर सेलिब्रिटीज, कलाकारों और नेताओं के साथ भव्य पार्टियां आयोजित करता रहता था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पार्टियों में उस दौर में डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। हालांकि चमक दमक से भरी इस जिंदगी के पीछे एक काली सच्चाई छिपी थी। जेफरी एप्स्टीन एक दोषी यौन अपराधी था जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। साल 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उससे जुड़े राज, फाइलें और तस्वीरें आज तक दुनिया को झकझोर रही हैं और अब नई तस्वीरों के सामने आने से ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।